प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम जो है पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक मैंने उपन्यास और कहानी से जो है पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आज की क्लास में हम यूनिट 8 हिंदी नाटक से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी आज की क्लास जब मैं कंप्लीट करा लूँगी, तो इन तीनों का पीडीएफ जो मैं आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, एक में मर्ज करके, ठीक है, आंसर के साथ। तो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा और बार बार रिवीजन इसको करते रहिएगा, ठीक है। टाइम निकाल के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पात्र जो है याद तो हो जाते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो एक जगह जो है व्यवस्थित तरीके से रहेगा तो आप लोग को आसानी हो जाएगी याद करने में, ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी आप बेहतर बना सकें, ठीक है। और आप लोग जो है, जो भी न्यूज़ आ रही है आजकल, आपको पता ही है मैं किस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जो कल की न्यूज़ है, सीबीआई की तरफ से जो न्यूज़ आया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आयोग की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है। अभी सीबीआई की तरफ से और आयोग की तरफ से अभी, यानी एनटीए की तरफ से अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग जो है पक्का मान के चलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे न्यूज़ से जो है आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, है ना। बिल्कुल हैरान परेशान मत होइएगा। जैसे आप लोग अभी तक अपनी मेहनत करते आए हैं, तैयारी करते आए हैं, वैसे करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर ज़रा सा भी लापरवाही आप करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसमें कुल मिला के नुकसान स्टूडेंट का ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम हो तो उसे हम जो हमारी कमियाँ जो रह गई हैं उसको हम और अच्छा बना सकें आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में बिल्कुल मत लाइएगा, बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है। ज़रा सा भी लाएंगे ना आप लोग नेगेटिव थिंकिंग तो सब नुकसान हो जाएगा आप लोगों का पढ़ाई लिखाई, ठीक है। बाकी अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने कविता का पीडीएफ पूरा सेंड कर दिया है, यानी जितनी कविताएं हैं, ठीक है, वो एक पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना। जब वो मैंने तैयारी किया था मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा हुआ था, बहुत हेल्प मिलेगी उस पीडीएफ से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना। सभी कविताएँ आपको वहाँ पर विद व्याख्या के साथ, और कुछ कविताएँ के प्रश्नोत्तरी भी है उसमें, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है पात्र दिए गए हैं और एक तरफ जो है नाटक दिए गए हैं, ठीक है। षटकार जो है किस नाटक का पात्र है? शकटार, सॉरी, ठीक है, शकटार किस नाटक का पात्र है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक का। और महाराष्ट्री जो है भारत दुर्दशा का हो जाएगा। धातु सेन जो है स्कंदगुप्त का हो जाएगा। और गोवर्धन दास हो अंधेर नगरी का होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 सही जवाब है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के हैं और कुछ जो है एमसीक्यू मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जो ये सभी जो है पात्र जो हैं अंधा युग नाटक से हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है युजुत्सु का जो है हो जाएगा सत्याग्राही। इसकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं सत्याग्राही हैं। और अश्वत्थामा का जो है, अश्वत्थामा का हो जाएगा पार्श्विक प्रतिहिंसक। संजय का होगा संशयग्रस्त। और विदुर का होगा, नहीं, संजय का जो है संशयग्रस्त नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। विदुर का होगा, ठीक है, विदुर का हो जाएगा संशयग्रस्त। और संजय का होगा कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ, ठीक है। तो सही मिलान हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, संजय का कर्मलोक से बहिष्कृत और विदुर का होगा संशयग्रस्त, ठीक है। डी का 2 होगा।
ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। पुष्पगंधा और सुमना, पुष्पगंधा और सुमना किस नाटक के स्त्री पात्र हैं? अजातशत्रु, लहरों के राजहंस, आम्रपाली, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? टोटल प्रश्न जो है 30 प्रश्न है, ठीक है, लेकिन 30 प्रश्न है इसको मत मानिए, आप इसको जो है डबल कर दीजिए, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ही होगा प्रश्न। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन सी, आम्रपाली। आम्रपाली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आम्रपाली नाटक इसका है रामवृक्ष बेनीपुरी का, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है नाटक है आम्रपाली, इसकी पात्र है पुष्पगंधा और सुमना, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन नाटक से जो है पात्र कौन है? दंतुल होगा और अनुस्वार होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, दंतुल और अनुस्वार ये दोनों जो है गौड़ पात्र हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्वेतांग और श्यामांग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा श्वेतांग और श्यामांग ये जो दोनों पात्र हैं वो किस नाटक से हैं? तो लहरों के राजहंस से, ठीक है, लहरों के राजहंस से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पात्रों को सुमेलित करना है। उर्वी किस नाटक की पात्र है? उर्वी, क्वेश्चन नंबर 5, उर्वी जो है पहला राजा उपन्यास कह रही हूँ, नाटक की पात्र है। सुंदरी, सुंदरी हो जाएगी लहरों के राजहंस। और वेणुरति जो है सूर्यमुक्त नाटक की पात्र है। और देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, ठीक है। तो 4, 5, 1, 2, ऑप्शन सी 4, 5, 1, 2 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अजातशत्रु नाटक के स्त्री पात्र कौन है? आप सभी को बताना है इनमें से अजातशत्रु नाटक के स्त्री पात्र कौन है? पद्मावती और वजीरा, पद्मावती और वजीरा, ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्त्री पात्रों को सुमेलित कीजिए, स्त्री पात्रों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शीलवती जो है देवयानी का कहना है नाटक की है। और शर्मिष्ठा जो है देहांतर नाटक की है। सुरेखा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। और उर्वी पहला राजा, ठीक है। उर्वी को आप लोगों ने पहले PYQ क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, यहाँ पे रिपीट किया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, 5, 3, 1 है ना, 4, 5, 3 और 1, 4, 5, 3, 1 राइट आंसर होगा। चलिए कूट में देखते हैं, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 3, 1, यहाँ पे 1 कर लीजिए, ऑप्शन में यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, 2 है लेकिन 1 कर लीजिए यहाँ पे। 4, 5, 3, 1 राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बलराम किस नाटक का पात्र है? बलराम, बलराम किस नाटक का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 8, अंधा युग नाटक का, अंधा युग नाटक का पात्र है बलराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है पात्रों को। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अच्छा,
पात्र और नाटक इधर उधर हो गया, ठीक है। नाटक इधर होना चाहिए था और पात्र इधर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सही जवाब, चलिए सही मिलान कर लेते हैं। चंद्रगुप्त, देववल, स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन जो स्कंदगुप्त नाटक का है। चंदू एक और द्रोणाचार्य से है, और शिखर स्वामी जो है ध्रुव स्वामी से, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चंदू को आप लोग ध्यान रखिएगा, एक और द्रोणाचार्य से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। शिखर स्वामी भी, जितने भी पात्र यहाँ पे मैंने लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। इधर पात्र और इधर नाटक होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए पात्रों को सुमेलित करना है यहाँ पे। पर्णदत्त, पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक का है, ठीक है। हेरूप, हेरूप हो जाएगा कलंकी नाटक का, और ओकाक हो जाएगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। ध्यान रखिएगा आप लोग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण जो सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। तो इस नाटक को आप लोग ध्यान रखिएगा। और गालव का हो जाएगा माधवी नाटक से, ठीक। राइट आंसर 2 4 1 3, ऑप्शन डी 2 4 1 3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक का पात्र कौन है? अंधेर नगरी नाटक का, तो ये तो आप सभी लोग जान जाएंगे, नारायण दास। कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र कौन होगा? तो ये होगा रामचंद्र। और द्रौपदी नाटक, द्रौपदी नाटक से पात्र जो है सुरेखा, और कौमुदी महोत्सव से जो है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य और किस किस नाटक से है चाणक्य, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पात्र। आप लोग नाटक तो आप सभी को पता ही होगा, परिचित होंगे भली भांति, लेकिन इन पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके चाणक्य, ठीक है। चाणक्य और रामचंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। व्यास और गूंगा भिखारी किस नाटक के गौड़ पात्र हैं? व्यास और गूंगा भिखारी किस नाटक के गौड़ पात्र हैं? राइट आंसर क्या होगा? अंधा युग नाटक से, ठीक है। अंधा युग नाटक के जो है गौड़ पात्र हैं व्यास और गूंगा भिखारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सिंहरण किस नाटक का पात्र है? तो सिंहरण जो है चंद्रगुप्त नाटक से है ना। युयुत्सु, युयुत्सु हो जाएगा अंधा युग नाटक से, और जुनेजा है जो आधे अधूरे से होगा, और दक्ष, दक्ष किस नाटक से है? एक कंठ विस्फाई, ठीक है। राइट आंसर 3 4 1 5, 3 4 1 5, 3 4 1 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नाटक को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इन नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र हो जाएगा सिंहरण। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र हो जाएगा विलोम। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण से जो है हो जाएगा उक्काक, और देहांतर नाटक से हो जाएगा पुरु,
ठीक है, ये हमारा सही मिलान है। और इसमें ये PYQ का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ना, ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे। ओकाक को देख लीजिए, इसको पहले मैंने अभी सॉल्व कराया है, वहाँ भी PYQ था तो रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को भी मैंने लिया है कि इन पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा, रिपीट करके पूछा गया है और पूछेगा भी। ये पुरु जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देहांतर नाटक से, ठीक है। राइट आंसर 4 1 2 5, 4 1 2 5। ऑप्शन बी 4 1 2 5 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिंदूर की होली, क्वेश्चन नंबर 15। सिंदूर की होली नाटक से जो पात्र है वो कौन है? हरनंदन, ठीक है। हरनंदन जो है सिंदूर की होली नाटक का पात्र है। आधे अधूरे से हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक जो लड़का नाम भी है उसमें अशोक नाम रहता है, ठीक है। आगरा बाजार से जो है फ़कीर हो जाएगा और महाभोज नाटक से महेश होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 है ना, 3 1 4 3 1 4 2, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। नरोत्तम और भैरव सिंह, नरोत्तम और भैरव सिंह किस नाटक के गौड़ पात्र हैं? नरोत्तम और भैरव सिंह किस नाटक के गौड़ पात्र हैं? तो ये महाभोज नाटक के गौड़ पात्र हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी का नाटक है महाभोज। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र महाभोज नाटक से नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र जो है महाभोज नाटक से नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंद्र नारायण, इंद्र नारायण जो है अंजू दीदी नाटक से है, ठीक है। अंजू दीदी नाटक से ये पात्र है और ये जो है अंजू के जो है हस्बैंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अनुराधा किस नाटक की पात्र है? अनुराधा किस नाटक की पात्र है? ऐसे वन लाइनर करके भी पूछा जाता है। जो प्रचलित नाटक के जो पात्र हैं ना, उनको उसमें से खास करके स्त्री पात्र या गौड़ पात्र एक उठा के वन लाइनर पूछा गया है, ठीक है, और रिपीट कई बार हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए तो मैंने ये ध्यान रख के ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करा रही हूँ, तो ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है हल्के मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य, ठीक। चलिए, अनुराधा किस नाटक की पात्र है? एक और द्रोणाचार्य। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। तो मल्लिका हो जाएगी आषाढ़ का एक दिन, देवसेना स्कंदगुप्त है ना, देवसेना स्कंदगुप्त। और शर्मिष्ठा, देखिए शर्मिष्ठा हो जाएगी सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण। थोड़ा ये 5 इधर ऑप्शन इधर आ गया है, 5 यहाँ होना चाहिए था। और उसके बाद शीलवती जो है कोमल गांधार, ठीक है। कोमल गांधार नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे इसको काट देते हैं। कोमल गांधार में हो, यहाँ हो जाएगा देहांतर, ठीक है। शीलवती जो है देहांतर नाटक से है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 2 3 5 1, 2 3 5 1, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन, देवसेना स्कंदगुप्त, शीलवती जो है देहांतर, एक मिनट रुक जाइए, तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, है ना। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, देवसेना स्कंदगुप्त और शीलवती जो है शीलवती देहांतर, ठीक है। शीलवती देहांतर नाटक से होगी। और शर्मिष्ठा
कुछ ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है ना। सी का 5 होना चाहिए। शीलवती जो है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, देवसेना स्कंदगुप्त, और शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, ठीक है। हाँ, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण से है। उसके बाद डी का हो जाएगा शर्मिष्ठा जो है देहांतर से है, ठीक है ना। ये है सही मिलान। राइट आंसर सी ही होगा, मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा सा, ठीक है। 2 3 5 1, 2 3 5 और 1 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। देवसेना, देवसेना हो जाएगी स्कंदगुप्त नाटक से। विशु, विशु जो है कोणार्क नाटक से है। और गांधारी, गांधारी आप सभी को पता ही है, अंधा युग नाटक के पात्र है। और सावित्री हो जाएगी आधे अधूरे नाटक से, है ना। राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 2 1 5 2 1 5, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 1 5 2, ठीक है। 2 1 5 कह रही हूँ, 3 1 5 2, ठीक है। चलिए कूट में देख लेते हैं। ऑप्शन 1 3 1 5 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है यहाँ पे चाणक्य, ठीक है, क्योंकि एक ही नाटक के पात्र है दोनों, चंद्रगुप्त और चाणक्य। आधे अधूरे, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। आधे अधूरे का यहाँ पे महेंद्रनाथ हो जाएगा, है ना। और कोणार्क का हो जाएगा यहाँ पे विशु। और अंधा युग अश्वत्थामा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 3 1 5 4, 3 1 5 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक ही नाटक के जो है 2 2 पात्रों का यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ही नाटक के पात्र चंद्रगुप्त भी है और चाणक्य भी है। और एक ही आधे अधूरे नाटक में जो है महेंद्रनाथ, हाँ महेंद्रनाथ है। और कोणार्क नाटक से विशु है। और अंधा युग से जो है अश्वत्थामा है। और चंद्रगुप्त नाटक से चाणक्य। नहीं, एक ही नाटक के में 2 2 पात्र हैं, ये तो नाटक हैं इधर, ठीक है, सॉरी। लेकिन आप लोग जो मैंने बात बोला ना, ध्यान रखिएगा, एक ही नाटक से 2 2 पात्रों को लिए मिलान करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, सुंदरी लहरों के राजहंस, कल्याणी चंद्रगुप्त, उर्वी पहला राजा, और कनक जो है शकुंतला की अंगूठी। कनक जो पात्र है वो शकुंतला की अंगूठी नाटक से है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 1 5 3, 4 1 5 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाट्यों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त का यहाँ पे प्रपंच बुद्धि। और कोणार्क का हो जाएगा विशु। आषाढ़ का एक दिन विलोम। और सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण, इसके जो है एक मिनट रुक जाइए आप लोग, हाँ शीलवती, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
कृपी किस नाटक की पात्र है? कृपी, कृपी जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक की पात्र है। किन्नी, किन्नी आधे अधूरे नाटक की पात्र है। जमुना बहन, जमुना बहन किस नाटक की पात्र हैं? महाभोज नाटक की। और कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक की। 4 3 1 2, 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य का पात्र जो है यहाँ पे लीला और स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं यहाँ पे अलका हो जाएगी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कमला और अंधा युग नाटक से जो है युयुत्सु। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 3 1, 2 4 3 1 सही मिलान है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से 8वां सर्ग नाटक के पात्र हैं। आप सभी को बताना है इनमें से 8वां सर्ग नाटक के पात्र कौन हैं? प्रियंवदा और प्रियगुंज मंजरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक होगा ए और बी। ए और बी राइट आंसर है। प्रियगुंज मंजरी जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक की भी पात्र है, गौड़ पात्र है ये। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रियगुंज मंजरी जो पात्र है निम्नलिखित में से किस नाटक की है या किस नाटक की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र पाप और प्रकाश नाटक से नहीं है? पाप और प्रकाश नाटक से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर हो जाएगा तारा। ठीक है, तारा नहीं है। पाप और प्रकाश नाटक से जो है चंदन भी है, रजनी भी है और देवकी भी है। ये तीनों जो पात्र हैं वो पाप और प्रकाश नाटक से हैं। ठीक है, तारा नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, हेरूप और अवधूत किस नाटक के पात्र हैं? हेरूप और अवधूत किस नाटक के पात्र हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। हेरूप जो पात्र है बहुत महत्वपूर्ण है और अवधूत भी। ठीक है, ये कलंकी नाटक के पात्र हैं और ये सभी नाटक जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। ठीक है, सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। ठीक है, कलंकी, कर्फ्यू, कथा विसर्जन, तुम चंदन हम पानी। ठीक है ना, तो ये जो, लेकिन ये जो पात्र हैं हेरूप और अवधूत वो कलंकी नाटक से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 29, हानुस नाटक से जो है कौन स्त्री पात्र हैं? ये हो जाएगी कात्या। ठीक है, और मादा कैक्टस से हो जाएगी सुजाता। द्रौपदी नाटक से यहाँ पे हो जाएगी सुरेखा और डॉक्टर नाटक से मधुलक्ष्मी। ठीक है, ये सभी स्त्री पात्र हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हानुस नाटक से कात्या स्त्री पात्र है। पूछा जा सकता है कि कात्या निम्न में से किस नाटक की पात्र है? तो हानुस नाटक से। मादा कैरेक्टर से जो है सुजाता है और द्रौपदी से सुरेखा है, डॉक्टर से मधुलक्ष्मी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है ना, चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का। मदन मोहन किस नाटक का पात्र है? मदन मोहन किस नाटक का पात्र है? द्रौपदी नाटक। किसका नाटक है द्रौपदी? मादा कैक्टस, हानुस, कथा विसर्जन, ये सभी नाटक किसके हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी नाटक को आप लोग याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष भी और जो इन नाटक के नाटककार हैं उनको भी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न था, तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आप लोग जो है क्लास को शेयर ज़रूर करे होंगे और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए हैं, जिन्होंने नहीं किया हो वो ज़रूर कर लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।